Hello class. Now we move ahead in Unix command. Now last session we show archiving file and compressing file in different way. Gzip command is used for compressing a file and tar command is used for archiving a file. Right? Now gzip कमांड के साथ अगर -d ऑप्शन यूज़ करोगे या gunzip यूज़ करोगे तो फाइल को अनकम्प्रेस कर सकते हो. उसी तरह से टार के साथ आप -c, -x एंड -t यूज़ कर सकते हो. फाइन. सो फॉर compressing a file you can use gzip command and for archiving a file you can use tar command. But now the next is if you want to compress and archive both together. अगर आपको दोनों करना है, कंप्रेसिंग भी करना है और आर्चिविंग बनाना है, तो आपको क्या यूज़ करना है? जिप कमांड, ZIP. सिर्फ जिप कमांड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर बोथ द रीजन फॉर कंप्रेसिंग एंड आर्चिविंग. सो ZIP जिप कमांड. देन next is let us see this example. Zip, then next argument, that next argument is कंप्रेस फाइल नेम. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? कंप्रेस फाइल नेम. आपको फाइल जो कंप्रेस बनानी है, नई बनानी है, वो फाइल का नाम. एंड देन 2, 3, 4 जितनी भी फाइल्स आप लिखोगे वो सारी फाइल्स क्या करनी है आपको? वो सारी फाइल्स को कंप्रेस एंड आर्ची दोनों करनी है. और वो कहाँ पे करेंगे? जो यहाँ पे आप नई फाइल का नाम दोगे उसमें. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जिप कमांड. Zip is used to compressing and archiving the file together. Now zip कमांड के बाद तुरंत ही जो फाइल का नाम लिखोगे that is the compressed file name, the new file name. And second आर्ग्यूमेंट जितने भी लिखोगे आप 2, 3, 4 फाइल नेम, वो सारी फाइल्स किसके लिए होगी? वो सारी फाइल्स आर्ची बन के नई फाइल में स्टोर हो जाएगी. फाइन. नाउ सेम वे जिप कमांड के साथ आप कंप्रेसिंग एंड आर्चिविंग साथ में कर सकते हो. उसी तरह से नेक्स्ट कमांड है अनजिप. सो अनजिप कमांड से आप क्या कर सकते हो? अनजिप इज यूज टू रिस्टोर द फाइल्स. दैट मीन्स कि आपने जो फाइल्स आर्ची और कंप्रेस करके जिप कमांड से आपने बनाई है, वो जिप कमांड से आपकी फाइल जो आपने कंप्रेस की है या आर्ची बनाई है उसको अनजिप करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, वापस आज जैसी थी वैसी बनाने के लिए आपको क्या करना है? अनजिप यूज़ करना है. क्या करना है? अनजिप यूज़ करना है. अनजिप के साथ आपको सिर्फ एक ही फाइल का आर्ग्यूमेंट डालना है, दैट इज द नेम ऑफ द कंप्रेस फाइल. जो आपने जिप कमांड के साथ कंप्रेस की है वो फाइल का नाम डालना है. नाउ व्हेन यू गिविंग सम आर्ग्यूमेंट एज अ कंप्रेस फाइल नेम, देन ZIP zip extension is compulsory in both zip and unzip command. दोनों कमांड में आपको जिप एक्सटेंशन कंपल्सरी देना पड़ेगा. फाइन. सो जिप कमांड के साथ आप क्या कर सकते हो? जिप कमांड के साथ आप क्या कर सकते हो? जिप कमांड के साथ आप कंप्रेस एंड आर्ची दोनों बना सकते हो. और अनजिप से आप जो भी फाइल आपने जिप कमांड से कंप्रेस आर्ची की है उसको रिकॉल मतलब रिस्टोर कर सकते हो. ठीक है. नाउ अनजिप कमांड में आप जो भी फाइल का नाम लिखोगे वो फाइल नई फाइल होनी चाहिए. अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो ओवरराइट नहीं करेगा और अनजिप नहीं करेगा. फाइन. नाउ अनजिप कमांड और जिप कमांड के साथ आप दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो. लाइक के जिप कमांड आप यूज़ करना चाहते हो और उसको रिकर्सिवली यूज़ करना है आपको. यस. तो आपको अगर रिकर्सिवली यूज़ करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन डालना पड़ेगा? जिप -r. कौन सा ऑप्शन? जिप -r. स्मॉल r है. रिकर्सिव कंप्रेशन. नाउ यू नो वेरी वेल कि रिकर्सिव का मतलब क्या है. रिकर्सिव मतलब इफ यू गिविंग सम फाइल नेम और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स, डायरेक्टरीज जितनी भी होगी, सब डायरेक्टरीज, वो सारी एक साथ जिप हो जाएगी. ठीक है. आप पर्टिकुलर एक्सटेंशन दे सकते हो. नाउ मैंने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है. सी zip then -r and this is my new file name जो मुझे zip कमांड से नई आर्ची और कंप्रेस फाइल बनानी है. दैट इज माय न्यू फाइल नेम archi.zip. उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट डाला है. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉट.
यस, डॉट मीन्स योर करंट डायरेक्टरी। आपकी जो करंट डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी में जितनी भी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स है वो सब आर्ची बन जाएगी एक साथ। सी, यह एग्जांपल आप ध्यान से देखो, zip -r that is used for recursive compression and archiving together. Then archive.zip, that means this is my new file name with the extension of the zip, and dot मैंने लिखा है। dot का मतलब क्या है, the name of the directory आप यहाँ पे लिख सकते हो, but instead of the name of the directory I can write dot. dot का meaning क्या है, dot is the current directory। तो आपकी जो करंट डायरेक्टरी होगी वो करंट डायरेक्टरी के अंदर भी जिप डायरेक्टरी, जितनी भी आपकी फाइल्स, सब डायरेक्टरीज जितनी भी होगी वो सब रिकर्सिवली कंप्रेस्ड हो जाएगी। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? फाइन। नाउ सेम वे आप अनजिप के साथ -v कमांड यूज कर सकते हो। इट इज रियली इंटरेस्टिंग कमांड। -v किसके लिए है? सो -v इज यूज फॉर व्यूइंग द आर्ची। -v किसके लिए है? फॉर व्यूइंग द आर्ची। दैट मीन्स के अगर आप ऐसा लिखोगे unzip -v archi.zip, सो archi.zip के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, फाइल्स होगी वो सब अनजिप मतलब के अनकम्प्रेस होके आपको उसका लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। इट शो द लिस्ट ऑफ फाइल्स विथ कंप्रेस्ड एंड uncompressed files of each file along with the percentage of compression, कितना compressed हुआ है उसका percentage भी आपको दिखाएगा। So are you getting? unzip -v किसके लिए है? -v is used for viewing the archi file। viewing the archi का मतलब है आपने जो भी फाइल को आर्ची और जिप बनाई है, मतलब कंप्रेस किया है, आर्ची किया है, वो फाइल के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरीज है, फाइल्स है, वो सब का लिस्ट आपको अनकम्प्रेस साइज में दिखाएगा विद द परसेंटेज। कितना कंप्रेशन हुआ है वो परसेंटेज के साथ आपको दिखाएगा। सो आर यू गेटिंग? यस, व्हाट इज द यूज ऑफ जिप अनजिप? नाउ ये तीन जो ऑलरेडी हम लोगों ने कमांड्स देखे कि zip देखा, फिर हमने देखा tar देखा, और फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने zip कमांड। नाउ zip it is used for compressing the file, tar is used for archiving the file, yes, and zip is used for archiving and compressing both together. Fine, all of you? Yes. उसी तरह से अनजिप अनकम्प्रेस करना है तो zip का अनकम्प्रेस करने के लिए zip -d और gunzip यूज करना है। उसी तरह से अगर मुझे यूज करना है tar मतलब आर्ची, तो आर्ची को क्रिएट करने के लिए -c, एक्सट्रैक्ट करने के लिए -x यूज करो। फाइन, उसी तरह से हमने यूज किया zip आएगी। zip कमांड से आप कंप्रेसिंग एंड आर्चिविंग दोनों साथ में कर सकते हो। Are you getting all of you? Yes? Okay.